डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज कलाडेरा, आपको आज लागत लेखा व लागत अंकेक्षण मानकों के अनुप्रयोग के विषय में अपने विचार रखूंगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स। पहला, परिचय, इंट्रोडक्शन। वैश्वीकरण के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के कारण लागत प्रबंधन को व्यावसायिक गतियों में एक विशेष महत्व प्रदान हो गया है। लागत लेखांकन मानक बोर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग ऑफ इंडिया ICWAI को परिषद द्वारा किया जाता है। CASB के उद्देश्यों, परिचालन प्रक्रियाओं, क्षेत्र और प्रभावित तथा अधिकारों को परिभाषित करने के लिए निष्पादित प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। दूसरा, विधान, कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, CASB का एक अध्यक्ष चेयरमैन होगा जो इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा नियुक्त व मनोनीत किया जाएगा तथा अन्य सदस्य भी परिषद द्वारा नियुक्त व मनोनीत किए जाएंगे। दूसरा, नियुक्ति की शर्तें व अवधि भी इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तीसरा, निर्देशक तकनीकी SABSP का सचिव होगा। चौथा, SASB अपने कार्यों का विवरण रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार करना और परिषद को पास भेजेगा। तीसरा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। CASB का कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागत एवं प्रबंधन के लेखांकन को संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर लागत लेखांकन मानकों को विकसित तथा तैयार करना है। पहला, व्यवसाय को मानक लेखांकन व्यवहारों के बारे में अधिक उत्तम रूप से रेखा उपलब्ध कराना। B, लागत लेखाकारों को लागत एक समान विवरण पत्र तैयार करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा, लागत लेखांकन के रिकॉर्ड रखने के नियमों के प्रति एक प्रमाप अवधारणा बनाने तथा कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)D और धारा 233B के अंतर्गत व आयकर अधिनियम, केंद्रीय कर अधिनियम आदि विभिन्न अधिनियमों के संदर्भ में लागत अंकेक्षण को समझने में लागत लेखाकारों की रूपरेखा प्रदान करना। चौथा, प्रबंधन को वैधानिक दायित्वों की अनुपालना के प्रकरणों में प्रभाव लागत लेखांकन परिपाटियों के अनुसरण करने में सहायता प्रदान करना। पांचवा, भारतीय उद्योग जगत एवं सरकार को उत्तम प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करना। चौथा, CASB की संचालन प्रक्रिया और नीतियाँ, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज ऑफ CASB। पहला, ऐसे क्षेत्र विषय जिनके संबंधित मानकों की अवधारणा प्रतीत हो, उनकी पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श तथा विवेचन के लिए गोष्ठी का आयोजन करना। दूसरा, लागत लेखांकन के व्यवहारों में चयनित व्यवहारों से संबंधित सभी विकल्पों की सूचनाएं एकत्रित करना। लागत लेखांकन के लिए चुने गए विषय क्षेत्र के संबंध में मानक लागत लेखांकन व्यवहारों का प्रारूप तैयार करना तथा इसे संस्थान द्वारा अन्य अंतिम प्रयोक्ता संस्थाओं को संचालित करना। चौथा, प्रस्तुत किए गए प्रारूप ड्राफ्ट पर विचार करने तथा इस पर टीका टिप्पणी या सुझाव आदि प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय प्रदान करना। पांचवा, संस्थानों व व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सुझावों व सुधारों पर समुचित विचार कर तदनुसार प्रस्तुत प्रारूप में समाविष्ट करने के बाद इसे मानक प्रारूप के रूप में घोषित करना। छठा, यह मानक कब से प्रभावी होगा वह तिथि को निर्धारित करना। सातवां, CASB द्वारा निर्धारित प्रारूपों को स्वीकार करने व इनका अनुसरण करने के लिए वचनबद्ध कराने के लिए प्रचार प्रसार करना। आठवां, एक बार लागू कर दिए गए मानकों को यदि वातावरण, सरकार, वैधानिक अधिकारी या अन्य परिविकसित द्वारा बाध्य किया जावे तो पुनरीक्षित करना। पांचवा, क्षेत्र तथा अनुप्रयोग, स्कोप एंड एप्लीकेशन। पहला, CASB द्वारा जारी किए गए मानक अनुशंसात्मक प्रकृति के होंगे तथा संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा इनको मान देना अपेक्षित है।
दूसरा, एक मानव सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अंतर्गत मामले के संबंधित वैधानिक नियमों की अनुपालना करता है। तथापि यह एक मानक को अपनी प्रकृति से ही इसकी वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक स्पष्ट तथा विशिष्ट होना होगा। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी प्रारूप के अनुप्रयोग में कोई संस्था बंधन हो तो उसका उल्लेख उस प्रारूप में ही स्पष्ट रूप से होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक मानक के मुख्य रूप से दो भाग होंगे। पहला व्याख्यात्मक, दूसरा क्रियात्मक भाग। व्याख्यात्मक भाग के प्रारूप में सम्मिलित विषय और उनका क्षेत्र, परिसर, मानकीकरण की आवश्यकता तथा क्रियाविधि तथा विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए सुझावों का विवरण पत्र होता है। दूसरा भाग, क्रियात्मक भाग में विषय संबंधी निर्देश होंगे। पांचवा, प्रत्येक मानक में इस समिति का उल्लेख होगा, उस स्थिति का उल्लेख होगा जब से वह प्रभावी होगा। छठा, प्रत्येक मानक लागत विवरण पत्र तथा अन्य प्रलेख तैयार करने पर अनुप्रयुक्त होंगे जहां मानक के निहित अवधारणाएं प्रभावी होती हैं। सातवां, जहां तक धारा 209(1)D के अंतर्गत लागत लेखांकन प्रलेख रखने के नियमों का संबंध है, मानकों के अंतर्गत प्रासंगिक मामलों में जहां प्रभावी हो वहां उनका पालन किया जाएगा। आठवां, लागत अंकेक्षण लागत लेखांकन प्रलेखों रखने के नियमों की धारा 209(1)D के अंतर्गत जहां लागू हो मानकों को अपनाएंगे तथा इनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा कोई कमी या भिन्नता यदि पाई जाए तो धारा 233B के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में उनका उल्लेख करेंगे। नौवां, संस्थान इंस्टीट्यूट द्वारा राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ मिलकर मानकों को लागू कराने तथा इन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के में सम्मिलित कराने का कार्य किया जाएगा। छठा, मानक से जुड़े अधिकार ऑथोराइटिंग अटैचिंग टू स्टैंडर्ड्स। पहला, जहां तक मानकों को राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा या कंपनी अधिनियम द्वारा लागू नहीं किया जाता है तब तक CASB को वैधानिक नियमों के रूप में अपने विचार थोपने का न्यायिक अधिकार नहीं होता, परंतु पेशे से जुड़े सदस्यों को केवल समझा बुझाकर मानकों की अपने सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरा, ICWAI अपने उन सदस्यों का बचाव करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जो निर्धारित प्रमापों का आदर सहित अनुप्रयोग करते हैं। तीसरा, उपयुक्त परिस्थितियों में यदि आवश्यक समझा जाए तो संस्थान की परिषद द्वारा मानक का अनुसरण न करने का इसका सम्मान न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेखा मानक 1, लागत का वर्गीकरण। लागत लेखा मानक 2, क्षमता निर्धारण पर लागत लेखांकन। लागत निर्माण लेखा मानक 4, तैयार माल का उपभोग। लागत लेखा मानक 5, माल ढुलाई की औसत लागत का निर्धारण। लेखा मानक 6, सामग्री लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 7, कर्मचारियों की लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 8, उपयोगिताओं के आधार पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 9, पैकिंग सामग्री की लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 10, प्रत्यक्ष व्ययों पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 11, प्रशासनिक उपयोगों पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 12, मरम्मत तथा रखरखाव लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 13, सेवा लागत केंद्रों की लागत पर लागत लेखांकन। धन्यवाद।